रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो न केवल अपने व्यावसायिक कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी उदारता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण के लिए भी सम्मानित किए जाते थे। उनका जीवन संघर्ष, प्रेरणा और सेवा से भरा हुआ था। प्रारंभिक जीवन रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था, क्योंकि उनके माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था। टाटा परिवार की प्रसिद्धि के बावजूद रतन टाटा को सादा और अनुशासित जीवन जीने की शिक्षा दी गई थी। उन्होंने अपनी दादी से आत्मनिर्भरता और सच्चाई के मूल्य सीखे, जो उनके जीवन में हमेशा प्रतिबिंबित होते थे। शिक्षा और प्रारंभिक करियर। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पूरी की थी। इसके बाद वे अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया था। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे 1962 में भारत लौट आए और टाटा समूह के साथ अपना करियर शुरू किया। टाटा समूह में योगदान। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के एक साधारण कर्मचारी के रूप में की थी। वे जमशेदपुर के स्टील प्लांट में काम करते थे और जमीन से जुड़े रहने का महत्व समझते थे। उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया और उनकी समस्याओं को करीब से देखा। यह उनकी विनम्रता और कर्मचारियों के साथ जुड़ने का तरीका था, जिसने उन्हें एक बेहतरीन नेता बनाया। 1991 में जब J.R.D. टाटा ने उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन बनाया, तब रतन टाटा ने समूह को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने टेटली चाय, जैगुआर लैंड रोवर ऑटोमोबाइल और कोरस स्टील जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए थे। उन्होंने भारतीय उद्योग को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया और देश का सम्मान बढ़ाया। नैनो कार की कहानी। रतन टाटा हमेशा आम आदमी के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने सपना देखा था कि भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो। इसी सोच से प्रेरित होकर उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया था। हालांकि नैनो व्यावसायिक रूप से बहुत सफल नहीं रही, लेकिन यह एक साहसिक कदम था जिसने साबित किया कि रतन टाटा हमेशा आम आदमी के हित में सोचते थे। रतन टाटा की उदारता। रतन टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक सच्चे समाज सेवी भी थे। उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान किया था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया। रतन टाटा का यह पहलू उनकी असली पहचान थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा का व्यक्तिगत जीवन बहुत सरल और अनुशासित था। वे अविवाहित थे और अपनी निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया से दूर रखा था। उन्हें किताबें पढ़ने और कला संग्रह करने का शौक था। उनका मानना था कि सादगी और ईमानदारी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। उनके योगदान ने न केवल भारतीय उद्योग को, बल्कि समाज को भी समृद्ध किया। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। यह देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से न केवल उद्योग जगत, बल्कि हर आम भारतीय दुखी है। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत था। उनका योगदान और उनकी सोच भारत के भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक बनी रहेगी। उनकी उदारता, उनका समाज के प्रति समर्पण और उनका नेतृत्व हमेशा याद रखा जाएगा। देश उन्हें सदैव सम्मान और आभार के साथ याद करेगा। रतन टाटा ने जिस तरह से भारत और विश्व के उद्योग में योगदान दिया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बना रहेगा। रतन टाटा जी का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।